आज हालात क्या है आपकी निगाहों के सामने हैं। आज हालात क्या है आपकी निगाहों के सामने। हुजूर की शान में गुस्ताखी हो, एक मेमोरेंडम भी पेश करने के लिए मेरी कौम को 1000 बार सोचना पड़ता है। बात सही है या नहीं? 1000 बार सोचना पड़ता है। आप जानते हैं क्यों? महज इख्तिलाफ की वजह से। किस वजह से? आपसी इख्तिलाफ, जात और बिरादरी के नाम पर इख्तिलाफ, अमीर और गरीब के नाम पर इख्तिलाफ, गोरे और काले के नाम पर इख्तिलाफ। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, हुजूर के नाम पर जमा हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं, आपसी इख्तिलाफ को ख़त्म कर दें, कीनों को ख़त्म कर दें। और याद रखिएगा मेरा एक जुमला, अल्लाह ने जिसको जो सलाहियत दी है, दिल बड़ा करके उसकी काबिलियत को कबूल कर। बहुत अच्छा मशवरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बात समझ में आ रही है? क्या पैगाम है, जिंदाबाद। टांग मत खींचिए, टांग मत खींचिए। मिसाल के तौर पर हमारे भाई सामने आपके बैठे हुए हैं, आपको नजर आ रहे हैं। अगर अल्लाह ने इन्हें खतीब आज़म हिंदुस्तान बनाया है तो मुझे मान लेना चाहिए, इसलिए कि अगर मेरे एतराज होता है तो इनकी जात पर नहीं, खुदा की अता पर एतराज है, क्योंकि देने वाली जात खुदा की है। इंसान को खुद चाहने से कुछ नहीं मिलता है। आज हमारे यहाँ यही तो है, सलाहियतों को मानने वाले लोग नहीं है, वरना हालत ये है, इस मिंबर पे बैठने वाले बड़े बड़े काबिल लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन बस वही है, हमारी कौम एक दूसरे की टांग खींचने में लगी है। हम अपनों की सलाहियत का एतराफ करने के लिए तैयार नहीं, अपनों की काबिलियत को मानने के लिए तैयार नहीं। याद रखिएगा, जो लोग अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें जिंदगी में एक बात ये एहसास जरूर होता है, अपना अपना ही होता है, बेगाना बेगाना ही होता है। इसलिए आप जिस इलाके में रहते हैं, आपके इलाके में जो भी है, उलमा है, मुकर्रिरीन है, खुतबा है, शोरा है, जरा इनकी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। बुराई का माहौल पैदा मत कीजिए। आपको मालूम है, आज सबसे ज्यादा हमारे यहाँ चाय के होटल पर किसकी बुराई हो रही है मालूम है आपको? मस्जिद के इमाम की। अल्लाह अकबर। किसकी? मस्जिद के इमाम की। सबसे ज्यादा बुराई मस्जिद के इमाम की, सबसे ज्यादा बुराई मदरसे के मुदर्रिस की, सबसे ज्यादा बुराई मदरसे के मोहतमिम की, मदरसा चलाने वाले की। और हो क्या रही है? चाय के होटल पर। ए मुसलमानों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। अल्लाह ने तुम्हें अपनी कौम के इन रहनुमाओं की बुराई के लिए पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने तुम्हें उलमा से हसद के लिए पैदा नहीं किया है। खुदा ने तुम्हें चाय के होटल पर बैठकर अपनी कौम के रहबर की इज्जत को मजरू करने के लिए पैदा नहीं किया है। तुम इतना साहिब जबान बन रहे हो, बोलने वाले, सियासत कर रहे हो। अरे मना तुम्हें किसने किया है सियासत करने से? सियासत किसी को गिराने के लिए मत करो। दुनिया की तरह सियासत करनी है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह करो, मोहम्मद बिन कासिम की तरह करो, अर्तुगरुल गाजी की तरह करो, उस्मान गाजी की तरह करो, जिन्होंने अपने दौर में सल्तनत उस्मानिया का ख्वाब देखा था, नियत में खुलूस था। अल्लाह ने सल्तनत उस्मानिया को कायम फरमा। ये उलमा की बुराई करने से क्या मिलेगा आपको? आपको मालूम है, एक बात बताऊं आपको, ये जो तलबाएं आपके निगाहों के सामने बैठे हुए हैं, आज इनकी दस्तार बंदी होने जा रही है। इन्होंने क्या पढ़ा है मालूम है आपको? अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान के 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयतों को अपने सीने में महफूज कर लिया। क्या किया इन्होंने आपकी निगाहों के सामने बैठे हुए? इनकी अहमियत जानने के लिए कोई बहुत सारी दलीलों की जरूरत नहीं। जरा इतना सोचिए, मेरी कौम के 70 साल के एक बूढ़े को 5 लाइन की दुआए कुनूत 70 साल की उम्र में याद न हुई। इनकी मेहनत का अंदाजा लगाना है। देखो, हमारा 25 साल से 30 साल का जवान निकाह की महफिल में देख लो, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ पहला कलमा मेरी कौम के जवान को याद नहीं निकलता।
क्या कह रहा हूं मैं? मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही है? पहला कलमा मेरी कौम के जवान को 30 साल की जवानी में याद नहीं निकलता है। हमारे 70 साल के बुजुर्गों को अत्तहियात याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है, चहार कुल याद नहीं है, 10 सूरतें याद नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। फिर अंदाजा लगाओ कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज करना कितना बड़ा। फिर अंदाजा लगाओ हाफिज कुरान बनना कितना बड़ा काम है। ये जो आपके दारुल उलूम में पढ़ाने वाले लोग हैं, इन्हीं गिरी नजर से पहले देखने वालों जरा इनकी अहमियत को जानो। ये कितनी मेहनत करते हैं। जहां आंधी तूफान है, बारिश है, लोग इधर हैं, खुशी में है, माहौल में है, मगर ये उलमा हैं, हुफाज हैं, जो दिन के उजाले में भी पढ़ाते हैं, रात के अंधेरे में भी पढ़ाते हैं, सुबह शाम इसी चीज के लिए लगे रहते हैं ताकि मेरी कौम की क़यादत करने वाले हुफाज और उलमा तैयार हो जाएं। लेकिन हम क्या दे रहे हैं बदले में? हसद, कीना, बुराई, गीबत, टांग खींचने का काम कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे बताइए, आज इतना बड़ा मजमा यहाँ जमा है, इतने उलमा इकराम हैं, हुजूर हस्सान मिल्लत आए, मैं हाजिर हुआ, मोहम्मद अली फैजी साहब आने वाले हैं, ये जितने लोग आए हैं, तारीफ किसकी हो रही है? किसकी तारीफ हो रही है? मदरसे के मुदर्रिस की या इस इलाके की? बताइए मुझे। इस इलाके की ये तारीफ आपकी है। और अगर यही मदरसा जरा सा डगमगा जाए, हालात खराब हो जाएं, चलना बंद हो जाए, तो बुराई किसकी होगी? आपकी। आपने क्या बंद किया? कुरान की तालीम को। आपने क्या बंद कर दिया? दीन की तालीम को। इसका मतलब यह हुआ कि बहैसियत मोमिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस दारुल उलूम को किसी भी कीमत पर कमजोर पड़ने नहीं देंगे। बुराई मत कीजिए, बुराई मत कीजिए, हसद मत कीजिए, कीना मत कीजिए। और जितने लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले हैं, मैं तो सिर्फ एक जुमला अपनी कौम के जवानों को भी समझाता हूँ, अपनी कौम के बुजुर्गों को भी समझाता हूँ, उनसे कहता हूँ, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। मेरी बात समझ आई? काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। कान भरने वाले आज ज्यादा मिलेंगे, काम करने वाले आज कम हैं। आपको बागी बनाया जाएगा, आपकी साजिश की जाएगी, आपकी बुराई की जाएगी, लेकिन याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा। हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में बेऐब बंदा तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओ। मैं बेऐब नहीं हूं। मिंबर पे बैठने वाले बेऐब नहीं, मासूम नहीं है। यहाँ बैठने वाले जितने भी लोग हैं बेऐब नहीं है। मुझसे भी गुनाह होता है, आपसे भी गुनाह होता है। तो किसी आलिम, किसी इमाम, किसी हाफिज, किसी मुदर्रिस की कोई छोटी से छोटी बात आपकी नज़र से गुजरे, उसको नज़रअंदाज किया करें, उसको भूल जाया करें। ये नहीं कि चाय के होटल पर बैठकर अपने उलमा की इज्जत को मजरूह कर दें। आज कितने लोग हैं बड़ी गिरी नज़र से, हिकारत की नज़र से देख रहे हैं। आओ रसूलुल्लाह से पूछो, रसूलुल्लाह से पूछो, हमारी यहाँ सबसे ज्यादा शान वाला कौन है? पूछ लीजिए या रसूलुल्लाह, शान किसकी ज्यादा है? दौलत वाले की, माल वाले की, जमीन वाले की, बिल्डिंग वाले की, हवेली वाले की? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता है और दुनिया को कुरान सिखाता। सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। और तो करो, खुदा ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा कैसे लिया है? आपको मालूम है, थोड़े से जमाने पहले बरतानिया की सरजमीन पर कुरान अजीम को जला दिया गया। कितने लोगों ने कुरान अजीम पर पेट्रोल डाला, डीजल डालकर कुरान को जला दिया। उनसे पूछा गया, तुमने कुरान क्यों जलाया? तो उन जालिमों ने कहा, हमने कुरान इसलिए जलाया ताकि दुनिया से कुरान खत्म हो जाए। मेरी कौम के छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे उनकी बेवकूफाना जुमले पर हंसने और मुस्कुराने लगे। पूछा गया, बच्चों तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा, इसको देखो, ये समझता है कुरान कागज का मोहताज है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा कुरान कागज का मोहताज नहीं है। खुदा ने कुरान को हमारे सीनों पर नक्श फरमा दिया है, इसलिए ऐलान करते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान करीम, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत। माशाअल्लाह। अल्लाह ने हमारे सीनों पर कुरान को नश्र कर दिया है। दुनिया इधर से होती रहेगी, जरा गौर तो कीजिए। है दुनिया में, दुनिया की बहुत सारी किताबें हैं। वो अपनी किताब को हाथ में ले, ऋग्वेद को हाथ में ले ले, यजुर्वेद को हाथ में ले ले, सामवेद को हाथ में ले ले, असारवेद को हाथ में ले ले, लेकिन वो ये नहीं कह सकता ये ओरिजिनल किताब है। ये शान सिर्फ मोहम्मद अरबी के गुलामों की है कि हम कुरान मुक़द्दस को अपने हाथ में लेके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1450 साल पहले जो कुरान मक्के मदीने में नाज़िल हुआ था, आज मेरे हाथ में वही कुरान मौजूद है। चूंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी। इतने जमाने में आप देख लीजिए, हजारों कोशिशें कर ली गई कुरान के मफहूम को बदलने की, अंदाज को बदलने की। अभी थोड़ा सा जमाना गुजरा है, अगर आपका जहन हाजिर हो तो एक मरदूद शैतान जिसने कहा था कुरान की 26 आयात को निकाल दिया जाए, याद है कि नहीं याद है? थोड़े से जमाने पहले वो शैतान, उसने कहा कुरान को निकाल दिया जाए। इशारा था किसी का, किसी के इशारे पर नाच रहा था, उसको हड्डी डाल दी गई थी, उसको टुकड़ा डाल दिया गया था। टुकड़े खाने वाले, चमचागिरी करने वाले ऐसे ही करते हैं। चमचागिरी करने वाले, हराम खाने वाले औल पोल बकने लग जाते हैं। कुरान को निकाल दिया जाए, 26 आयात को यहाँ से निकाल दिया जाए। मगर याद रखिए, वो ये सोच रहा था कि सामने वाली पार्टी मेरी बड़ी मोहब्बत करने वाली है, मगर आज देख लो, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी वसीम रिजवी की, उस जालिम की जिसने कुरान की मुखालिफत की थी। खुदा ने दिखा दिया, कुरान छोड़कर तू जिधर जाएगा दुनिया तुझे अपनी ठोकर पे रखे। जिन्होंने कुरान से रिश्ता जोड़ा है, अल्लाह ने उन्हें सरों पर और दिल में जगह दी है। जिन्होंने कुरान को ठोकर मारी है, अल्लाह ने उन्हें जलील और रुसवा कर दिया। और रहा ये कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए, कोशिश करके देख लो। तुम्हारे अब्बू जान अबू जहल भी कोशिश कर चुके हैं, कोशिश करके देख लो। तुम्हारे चचा जान अबू लहब भी कोशिश कर चुके हैं, उतबा ने कोशिश कर ली है, शैबा ने कोशिश कर ली है, वलीद इब्ने मुगीरा ने कोशिश कर ली है। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, खुदा ने पहले चैलेंज दिया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। चैलेंज किया गया, तुम कहते हो मोहम्मद का कलाम है, जाओ तुम्हें खुला चैलेंज किया जाता है, कुरान की तरह किताब लाओ। जमाना गुजर गया, एक जुमला तैयार न कर सके। हो सकता था कह देते ज्यादा बड़ा चैलेंज है। चैलेंज को अल्लाह ने और हल्का किया, फरमाया अम यक़ूलून इफ्तराहु कुल फअतू बिअशरि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात। जाओ तुम्हारे लिए ऑप्शन है, कुरान की जैसी 10 सूरतें तैयार करके लाओ। न ला सके, आजिज हो गए। एक जमाना गुजर गया, शर्मिंदगी के मारे रात के अंधेरे में गुजरते थे। मगर अल्लाहु अकबर, सहाबा जबरदस्ती जाके कहते, क्यों, क्या हुआ, कुरान नहीं लाए, क्या हुआ, कुरान नहीं लाए, क्या हुआ, सामने नहीं आए, क्या हुआ, खाने काबा के सहन में नहीं देखा। अत्ता के कुरान ने बाज़ाब्ता चैलेंज को इतना हल्का किया, अल्लाह ने कुरान में सबसे छोटी आयत का चैलेंज दिया, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली। फरमाया कुरान की सबसे छोटी सूरत की तरह एक सूरत लाओ। सबसे छोटी सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। और जानते हो, अरब का दस्तूर ये था, जब चैलेंज किया जाता था तो चमड़े पर लिखकर बाज़ाब्ता खाने काबा की दीवार पर वो चैलेंज लटका दिया जाता था। सहाबा ने कुरान की सबसे छोटी आयत इन्ना आतैना कल कौसर लिखकर खाने काबा की दीवार पर लटका दी और तमाम इस्लाम के दुश्मनों को चैलेंज दिया, लाओ, तुम कहते हो मोहम्मद का कलाम है,
तो जबान अरबी तुम्हारी भी है, फसाहत और बलागत फरनाद तुम्हें भी है। मेरे इमाम फरमाते हैं फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। अल्लाह अकबर। एक जमाना गुजर गया, चैलेंज लेकर नहीं आए, पर उन्हीं दुश्मनों में से एक उठा, कुरान की सूरत के नीचे लिखा हादा लैसा मिन कलामिल बशर, कोई ला कैसे सकता है, ये बशर का नहीं, मालिक बशर का कलाम है, खालिक बशर का कलाम है। अंदाजा लगाओ, तुम्हारे बाप दादा जहां आजिज आ गए, तुम कुरान की बात करते हो। अंदाजा नहीं, इतने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा बदल गए, मगर कुरान जैसा मक्के मदीने में नाज़िल हुआ था, आज फिरिया की सरजमीन पर वैसा ही कुरान मौजूद। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरी कौम के जवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अजीमुशान महफिल है, उलमा हैं, शोरा हैं, ये सारी रौनकें आपके दम कदम से हैं, मगर याद रखो दुनिया की हर कौम का सबसे बेहतरीन असासा उस कौम के जवान होते हैं। जवान दुनिया की कौम का सबसे बेहतरीन सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। माशाअल्लाह हजरात।